अपने इनको हम खाले बोलते हैं। हम्म, तो यहाँ से जैसे अपना बादल जब फटा तो पूरा ही जलजला एकदम चल पड़ा। हम्म, सर मेरा तो 30-40 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है, जी। क्योंकि हमने गवर्नमेंट से, सरकार से हमने लोन लिए हुए हैं हर उस। आपको गोदी मीडिया लगातार हिंदू मुस्लिम की डिबेट में उलझाएगा और उनके पास हिंदू मुस्लिम या इसके अलावा भारत पाकिस्तान को लड़ाने के सिवाय ऐसी कोई स्थिति दिखाने का टाइम उनके पास शायद नहीं है। डरियाला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद रियाला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। और आज हम पहुंचे हैं हिमाचल के उस जगह पर जहां पर पिछले दिनों एक आफत की घटना सामने आई थी, जहां पर बताया जा रहा है कि बादल फटने की जो घटनाक्रम हुआ था, वैसे बादल फटना जैसे साथ काफी मात्रा में पानी गिर जाना, आसमान से बारिश हो जाना, तो यहाँ पर अचानक से ऐसे ही हुआ, बारिश हुई। और उस बारिश ने जो यहाँ पर तबाही मचाई है, उसका आप सब पहले भी वीडियो देख चुके हैं। लेकिन आज उसके जो निशान है तबाही के, वो दिखाने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप मेरे साथ देख सकते हैं ये बाइकें, ये सड़क लगती है और ये सड़क से आगे आप देख सकते हैं नीचे किस प्रकार से ये बाइकें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और जो लोगों का घर का सामान है वो तमाम यहाँ पर बिखरा हुआ, दबा हुआ पड़ा हुआ है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मलबे के नीचे दब चुकी हैं, क्योंकि हालात इस कदर गंभीर यहाँ पर हो गए, पहाड़ के पहाड़ यहाँ पर बह गए जितनी बारिश यहाँ पर हुई है। तो ये तमाम हालात उस आफत की बाद के हैं। एक गाड़ी, ये है बाइक, किस प्रकार से यहाँ पर एक झाड़ों में फंसी हुई बाइक, बिखरा हुआ सामान, ये तबाही के ही मंजर हैं। आप देख सकते हैं आगे कार खड़ी है, पड़ी है, और बाइकें पड़ी हैं। दूर दूर तक इसी प्रकार का ये मंजर आपको नज़र आएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर वो पानी गिरा होगा, किस कदर वो पानी छूटा होगा। और वो जो नारायणगढ़ मारकंडा से, जो गदौली मारकंडा से जो लड़की की लाश मिली थी, बॉडी मिली थी, वो यहीं से बताया जा रहा है कि वो कंपनी से छुट्टी होने के बाद अपने घर को लौट रही थी लड़की। और अचानक से जब ये हादसा हुआ तो वो मलबे में दबकर किसी तरह से वहाँ वो बॉडी उसकी पहुंची है। आप देख सकते हैं कितना तबाहीकुन मंजर है ये, जिसके निशान अभी बाकी हैं और बहुत दिन तक इस तरह के ये निशान रह जाते हैं। कितना नुकसान हो चुका है लोगों का। हालांकि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जान का नुकसान उतना नहीं है जितना माली नुकसान है। ये किसी का गेट फटा हुआ पड़ा है, बाइक पड़ी है, ये इधर बाइक देखो किस हालात में हो चुकी है। बहुत ही खतरनाक, बहुत दर्दनाक मंजर है यहाँ का। तो चलिए आगे भी हम आपको दिखाएंगे, जिस मंदिर के पास ये पूरा घटनाक्रम हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसलिए आज यहाँ पर पहुंचे थे कि आपको ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ कराया जाए कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है, किस प्रकार से यहाँ पर नुकसान दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र जी, जो यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं और सरपंच भी हैं यहाँ के। और इनकी एक वर्कशॉप भी थी यहाँ पर मोटरसाइकिलों की। तो इनसे जानेंगे कि जब ये घटनाक्रम हुआ कैसा यहाँ का मंजर था और कब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो राजेंद्र जी स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। जी। सर ये 13 अगस्त की बात है। जी। पहले बरसात आई, बरसात आने के बाद जैसा धीरे धीरे पानी बढ़ा है, तो वैसे ही ऊपर की जो हमारी ये अपने पहाड़ी क्षेत्र की जो अपने इनको हम खाले बोलते हैं, हम्म, तो यहाँ से जैसे अपना बादल जब फटा तो पूरा ही जलजला एकदम चल पड़ा। हम्म, इधर हमारे पास यहाँ पे स्कूल की एक बस खड़ी थी, उसमें 40 बच्चा था। हम्म, तो बच्चा भी, मैं घर पे नहीं था, मैं अम्बाड़ा गया हुआ था 15 अगस्त का सामान लेने के लिए। हम्म, तो जैसे ही अब ऊपर से फ्लड आया और स्लाइड आई ये, तो बच्चा एकदम बस में से उतर के मेरी मिसेज ने वो लेंटर के ऊपर चढ़ा दिए सारे टोटल बच्चे। जी। तो जो मकान है, मकान की छतों के ऊपर चढ़ गए टोटल बच्चा। जी। तो जैसे ही फ्लड आया तो जैसे जैसे धीरे धीरे मतलब गाड़ी बहते, पहले गाड़ियां बही, फिर बाइकें बही, फिर अपना जो कारें हैं ये भी सारी बहनी स्टार्ट हो गई। जी। जो ये बुजुर्ग कहते हैं कि ये आपदा हमने, हमारे पास 95 साल का एक बुजुर्ग आया, वो कहता कि हमने पहले बार ऐसा मंजर देखा है। मतलब 95 साल के बाद ऐसा मंजर यहाँ पर नहीं, कभी देखा ही नहीं ऐसा यहाँ पे गाँव में। अच्छा। कभी ऐसी आपदा नहीं देखी हमने। हिमाचल की जो है, हिमाचल की हर जगह की सुनी है। अभी सिरमौरी ताल में हादसा हुआ है, वहां पे 5 बच्चे दबे हैं। जी। शिमला की है, अपना कुल्लू मनाली की आपदा के बारे में सुना है, पर लेकिन हमने अपना जो
ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी का जो हमारा गांव कंडीवाला है, इसमें कभी भी आज तक ऐसा नहीं। हमने कभी नहीं सुना। जी, तो यहाँ पर जिस वक़्त ये हादसा हुआ और कोई मतलब जैसे लोग थे या क्या हिसाब था यहाँ पर चलने का रास्ता है जैसे आपके यहाँ नहीं, से? सब आवाजाही बंद हो गई थी और जैसे ही ये अपने ऊपर से स्लैब चला, एक लेडीज बेचारी अपना 5 बजे काम करके जिस टाइम अपने घर को आ रही थी, तो भी इस स्लैब में आ गई है और उसकी मौत हो गई है। अच्छा, जो लेडीज़ की जो बॉडी है वहाँ से मिली है हाँ, ये गदौली से? गदौली से मिली है। जी। सिर्फ एक ही मतलब लेडीज इसमें एक्सपायर हुई है। अच्छा, तो हाँ। आप बता रहे थे कि यहाँ पे आपकी वर्कशॉप थी, तो आपका कितना नुकसान हुआ? मेरी वर्कशॉप तो पूरी तहस-नहस हो गई है। 32 साल से मैंने अपनी वर्कशॉप बनाई है। पूरे 32 साल की मेरी मेहनत एक किस्म से ये सोचो कि मेरा काम बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया है। मेरे जो वर्कर हैं, जो मेरे बच्चे हैं, मैं अभी आपको दिखाऊँगा ऊपर जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में रहते थे, उस बिल्डिंग का भी पूरा ही तहस-नहस हो चुकी है बिल्डिंग। उसमें बेड थे, गोदरेज की अलमारी थी, कूलर था और अपने पेटियाँ वगैरह थी, बिस्तर वगैरह थे, सब खत्म हो गया है, सब तो खत्म हो ये गया। जो बिखरे हुए बाइक हैं। ये बिखरे हुए बाइक ये लोगों के हैं और प्रशासन आया है, प्रशासन आके बोल गया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, बट ये कहते हैं कि इनका इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। पर लेकिन इंश्योरेंस थर्ड पार्टी है, हमें ये नहीं समझ में आता कि हम क्या करेंगे, प्रशासन क्या देगा, क्या ना दे। पर लेकिन हम तो बहुत विपदा में पड़ गए हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। मेरा जितना भी स्पेयर पार्ट्स है, वो सब इस टाइम दलदल में धँसा पड़ा है। अच्छा, वो जो 40 बच्चे थे आप बता रहे हो, जी। तो वो उनको सुरक्षित घर पहुँचा दिया था फिर? उनको सुरक्षित अपना यहीं हमारे गाँव में जो जिन घरों में स्लैब नहीं आया था, मलबा नहीं था, उन घरों में उनको शिफ्ट कर दिया गया और हम भी रात को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। जो हमारे आस-पास के हमारे ये अपना मोहल्ला पड़ोस है, ये भी रात को दूसरे अपना इंग्लिश स्कूल में शिफ्ट हो गए। अब आप सरकार से क्या माँग रखते हो क्योंकि नुकसान काफ़ी हो चुका है यहाँ? हमारी तो सरकार से यही माँग है कि जो हमारा नुकसान हुआ, पूरा तो चलो नहीं दे पाते क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरा हिमाचल देखना है। ठीक है ना? पर लेकिन जो भी है अभी कम से कम थोड़ा मुआवजा मिल जाए, हमारे घर बन जाएँ और हमारा सामान मिल जाए ताकि हम अपना ठीक से सो सकें और ठीक से खाना खा सकें। रही बात बाइकों की, बाइकें तो रिपेयर भी हम कर सकते हैं, अगर जो हमें कुछ थोड़ा बहुत मुआवजा मिल गया, तो हम अपना एडजस्ट कर लेंगे, काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको अब लेकर चलते हैं जिस तरफ से आफत आई है वहाँ पर। आप देख सकते हैं पथरीला मैदान आपको नज़र आ रहा है, जिधर से ये पूरी तबाही का सिस्टम बना है और नीचे सड़क जा रही है और उसके साथ साथ ये लकड़ियाँ, पेड़ों की जड़ें, पत्थर और न जाने क्या क्या कबाड़ यहाँ पर खड़ा हुआ है। और ये देख सकते हैं टॉयलेट बना हुआ है और कितना ये डूब चुका है मलबे के अंदर। अगर बाय चांस ये टॉयलेट और इसके साथ साथ जो दूसरी बिल्डिंग है वो ना होती, और तीसरा ये जो यहाँ पे व्यक्ति आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे 6 फुट की दीवार बनी हुई थी। अगर ये सब चीज़ें ना होती तो तबाही और ज़्यादा होनी थी, क्योंकि सामने मंदिर भी है और ये आप दुकानें भी देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल सामने थी। लेकिन उस बिल्डिंग, दीवार या उस टॉयलेट की वजह से जो ऊपर से तबाही थी, मलबा था, पानी था, उसका एक रास्ता डाइवर्ट होने की वजह से ये सामने वाला हिस्सा बच गया। तो चलिए दोबारा से बात करेंगे राजेंद्र जी से, क्या कुछ कहना चाहते हैं वो, और फिर आपको यहाँ की हकीकत एक बार फिर से दिखाने की कोशिश सब दब करूँगा। चुके हैं। जी। अब बच्चों ने ये थोड़ा जो सामान है थोड़ा-थोड़ा करके कट्टों में भरना स्टार्ट किया है। जो बैटरीज़ थी, पार्ट्स कितना नहीं होता है, एक मैकेनिक की दुकान में हर बाइक का पार्ट्स और हर गाड़ी के पार्ट्स होते हैं, क्योंकि मेरी जो वर्कशॉप है, ये अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल और गाड़ी की है। मेरे पास हर गाड़ी का, तो हर बाइक का पार्ट्स था, ये सब मलबे में दब चुका है। दूसरी साइड भी मेरी एक वर्कशॉप है, वो है अपने इंजीनियरिंग वर्कशॉप। उसमें मेरी लेथ मशीन, वेल्डिंग मशीनें, बोरिंग की मशीनें, खराद की मशीनें, वो भी टोटल हमारी मलबे में दब चुकी हैं। अच्छा, ये शिव मंदिर का भी यहाँ पे नाम चर्चा में था, वो शिव मंदिर कहाँ पे है? ये शिव मंदिर ही है सर, आपके सामने ही है। अच्छा, ये मंदिर है। जी, शिव मंदिर की इसकी भोले की हमारे ऊपर कृपा रही, बच्चे भी बच गए और हम भी सुरक्षित रहे और हमारे बच्चे भी सुरक्षित हैं। अच्छा, तो आपका मकान मकान भी यही रहे? हाँ, मकान में भी मलबा दब गया था। ये अपना बर्मा पापड़ी और खंडीवाला के नवयुवक मंडल के जो बच्चे थे, उन्होंने
अपनी कसियां, अपने बेलचे, अपने तसले ले आके ये सारा मलबा उन्होंने बाहर निकाल दिया। ये सामने जो मलबा पड़ा है और उधर है जो, ये बच्चों ने अपना कंडीवाला का नवयुवक मंडल और ब्रह्मा पापड़ी का नवयुवक मंडल के बच्चे आए और सब ने मिल के संगठित होके ये सारा मलबा बच्चों ने निकाला। ये इस तरफ से आया है। और जो हमारे जो जो जितने भी मैकेनिक थे वो इस बिल्डिंग में रहते थे, चार चार वाली बिल्डिंग में, इधर चार मकान। स्कूल का कैसे? ये स्कूल पुराना स्कूल है सर, अब ये स्कूल नहीं है। ये लैंड जो है ये प्राइवेट लैंड है। स्कूल ये रिलीज पे लिया था, ये स्कूल यहाँ से शिफ्ट हो गया, ये ब्रह्मा पापड़ी चला गया है। तो अब आप लास्ट में ये बताएं कि कुल मिलाकर कितना नुकसान आप अकेले को यहाँ पर हुआ होगा? सर मेरा तो 30-40 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है, जी। क्योंकि हमने गवर्नमेंट से, सरकार से हमने लोन लिए हुए हैं। हर उसका लोन है हमारे पास, केसीसी लोन हमारे पास है, दुकान का लोन हमारे पास है, सोसाइटी के लोन हमारे पास है, गऊओं के लोन हमने लिए हैं कि अपना कारोबार किसी अच्छे ढंग से चला सके। क्योंकि सरकारी कर्मचारी हमारे परिवार में कोई नहीं है, बुजुर्गी लाइन से हम एक छोटे से मिस्त्री का ही काम करते तो हैं। दोस्तों देख सकते हैं, मैंने आपको बताया और वहां से आपको नीचे जो बाइकें और जो गाड़ी है वो दिखाई है कि किस हालात में वो वहां पर पड़ी हुई है। लेकिन उसकी जो असली वजह बनी है वो ये जो आप मंजर देख रहे होंगे, ये पत्थर। बताया जाता है कि यहाँ पर ये रामलीला ग्राउंड था और एक प्लेन मैदान था जहाँ पर रामलीला हर साल होती थी। लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक चट्टान बनी हुई थी पत्थरों की, या आप किसी क्रैशर से इसका वो कनेक्शन जोड़ सकते हैं कि स्टोन क्रैशर हो सकता है। लेकिन ये हकीकत में एक रामलीला ग्राउंड था और ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही होगी ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जहाँ पर राजेंद्र जी का परिवार रहता था। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि लकड़ियां पड़ी हुई हैं, पत्थर पड़े हुए हैं और इसके रास्ते से होता हुआ पत्थर बाहर निकला है, जिसकी वजह से आगे जो तबाही है वो बनी है। और ये इस तरफ पहाड़ के ऊपर से ये पानी गिरा है, एक आफत गिरी है, जिसकी वजह से जो राजेंद्र जी हैं उनका अपना नुकसान, जो यहाँ के प्रधान है उनका अपना नुकसान 30-40 लाख रुपए के करीब हो चुका है। आपको गोदी मीडिया लगातार हिंदू मुस्लिम की डिबेट में उलझाएगा और उनके पास हिंदू मुस्लिम या इसके अलावा भारत पाकिस्तान को लड़ाने के सिवाय ऐसी कोई स्थिति दिखाने का टाइम उनके पास शायद नहीं हो, जहां पर असल में हिंदू भी परेशान है और मुसलमान भी परेशान है। राजेंद्र जी का कहना है कि अभी तक यहाँ पर ना तो कोई स्थानीय मीडिया में से आया और ना ही कोई नेशनल मीडिया में से आया है। तो ये एक चिंताजनक विषय हो जाता है, क्योंकि अक्सर ये जो यहाँ के फुटेज है, वीडियोज हैं, ये लगातार व्हाट्सएप पर या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है। सभी को पता है कि वहाँ इस प्रकार की घटनाक्रम हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इनकी सुध लेने नहीं आया। प्रशासन जरूर आया है, आश्वासन दिया गया है, लेकिन क्या इनको सही हक मिल सकता है जिस प्रकार से इनका नुकसान हुआ है, ये देखने का विषय है। तमाम बातचीत हमने राजेंद्र जी से की है। आप देख रहे थे द निराला टीवी में, आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।